ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे मेन्यू प्लानिंग की, ठीक है जी। किसकी बात कर रहे हैं? मेन्यू प्लानिंग। अब मेन्यू प्लानिंग का पार्ट अभी जैसे वो हम लोगों का है। अब यहाँ पे क्या होता है कि डिजाइन मेन्यू दैट यूटिलाइज इंग्रेडिएंट इफिशिएंसी। हर किसी इंग्रेडिएंट को हम लोग एक तरीके से सही ढंग से यूटिलाइज करते हैं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं वेनिला मिल्क शेक बना रहा हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। अब वेनिला मिल्क शेक बनाने के लिए क्या चाहिए होता है हम लोगों को? मिल्क चाहिए, क्रीम चाहिए, क्रीम तो नहीं चाहिए ना, वनीला आइसक्रीम चाहिए, हाँ जी, ठीक है, ये सब चाहिए, ठीक है। अब मैं दूसरी एक और सेम वनीला मिल्क शेक में बताता हूँ। हम लोग फ्रैपे पाउडर यूज़ करते हैं, आप लोगों को पता होगा ना, फ्रैपे पाउडर आता है ना एक, है। अब आधे से ज़्यादा होटल्स के अंदर आइसक्रीम यूज़ नहीं होती, फ्रैपे पाउडर यूज़ होता है। अब मैं बोलूँ कि मैं फ्रैपे पाउडर भी यूज़ करूँगा और आइसक्रीम भी यूज़ करूँगा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि कि मैं एक चीज को मैं 2 बार यूज कर रहा हूं, है ना। तो इससे क्या होगा? इससे टेस्ट तो पता नहीं बढ़ता कि नहीं बढ़ता, ठीक है ना, है ना, जस्ट वेस्टेज हमारी हो रही है, ठीक है ना। तो ये होता है कि हमको मेन्यू ऐसे क्रिएट करना है ताकि इफिशिएंटली हर चीज का प्रॉपर इस्तेमाल हो पाए। फिर से एक और एग्जांपल लूंगा, जैसे अभी हमारे यहाँ पे क्या खाना है, मैं एग्जांपल के लिए मैं चाइनीज खाना हम लोग बोल रहे हैं, या कोरियन हम बोल रहे हैं, या कॉन्टी हम लोग बोल रहे हैं, इंडियन तो हमारे यहाँ पे है नहीं। अब कोई ऐसा चीज जिसको कि मेरे को 10 बार इस्तेमाल करना पड़ा है, एग्जाम्पल मैं इंडियन खाने से लूंगा, जैसे हम लोग गरम मसाला हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग जीरा पाउडर भी डालते हैं, फिर हल्दी पाउडर भी डालते हैं, फिर ठीक है, फिर क्या डालते हैं, गरम मसाला भी डालते हैं। अब अगर एक्चुअली में देखा जाए गरम मसाला इन सबका ही मिक्सचर है, और गरम मसाले को सिर्फ लास्ट में यूज किया जाता है इंस्टेड की पहले। अब इससे क्या हो रहा है, एक चीज को हम 2-2, 3-3, 4-4 बार डाल रहे हैं, तो उससे टेस्ट तो मे भी बढ़ता कि नहीं बढ़ता, बट हम जो अपनी जो कॉस्ट है वो जरूर बढ़ा रहे हैं, है ना। तो इस मेन्यू प्लानिंग का मतलब ये होता है कि हम अपने इंग्रेडिएंट को प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर रहे हैं ताकि हमारे इंग्रेडिएंट की जो हमारी वेस्टेज ना हो, ठीक है। तो जितना बोला गया उतना ही डालना है, ठीक है। और इसलिए जो अभी यहाँ पे ट्रेनिंग होगी, ट्रायल्स होगी, वो इसलिए ही होगी ताकि सब एक चीजें हम लोग स्टैंडर्डाइज कर पाए। करेक्ट? इसमें कुछ क्वेश्चन है? नहीं है? चलिए, अब मेन्यू प्लानिंग के बाद जो मैं नेक्स्ट ले रहा हूं वो है मेरा यहाँ पे स्टाफ की ट्रेनिंग, ठीक है। अभी जैसे हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो इससे अभी क्या हो रहा है, स्टाफ की कहीं पे भी ट्रेनिंग करने का क्या मकसद होता है? नॉलेज जानने के लिए, हाँ, उसके सीखने के लिए। ठीक है, ठीक है। अभी क्या होता है ना, जब हम एक कंपनी की शुरुआत करते हैं, ठीक है। अब मैं बोलूं कि भाई आप जाओ सकुन और आप अपना काम चालू कर दो, मे बी आप अपना काम चालू करोगे, ठीक है ना। बट जब तक एक सिस्टम्स नहीं बनेंगे, हम कभी भी प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप चाहे कोई भी छोटी कंपनी देख लीजिए, बड़ी कंपनी देख लीजिए, ठीक है। अगर आप जा रहे हो तो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है, आपस में अभी आप लोग इतने दिन से एटलीस्ट आप लोगों को जानने का मौका मिल रहा है कौन क्या है, कौन कैसा नहीं है। वो इसलिए ही होता है कि ताकि आप सब एक सेम पेज पे आओ। अभी मुझे नहीं पता आप कहां से आओ, कहां से, बट अब हम सब एक हैं, ठीक है। और हम सिर्फ एक मकसद के लिए काम करें, अपनी कंपनी को अच्छे से प्रॉफिटेबल रन कराने के लिए। अब यहाँ पे सिर्फ स्टाफ की ट्रेनिंग का मतलब क्या हो रहा है कि हम लोगों को, ठीक है, हम लोग एजुकेट हो रहे हैं। एजुकेट का मतलब क्या, हम लोग अपना नॉलेज बढ़ा रहे हैं, जो मुझे पता है, ठीक है ना। अभी जैसे मैं इस चीज का एक्सपर्ट हूँ, ठीक है, मेरा काम ही है नए नए रेस्टोरेंट खोलना, ये खोलना। अब जो मुझे मालूम है, ठीक है, मैंने उसकी SOPs क्रिएट कर ली, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं, ये इतने सारे ट्रेनिंग मटेरियल की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, इस पूरे रेस्टोरेंट का पूरा खाका है, कहाँ पे क्या होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। अब मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ, आप चीजों को उनको समझना है और उनको फॉलो करना है, ठीक है। तो ये हमारी ट्रेनिंग का मकसद होता है।